हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड के जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मेरा नमस्कार है, नमस्ते है। कुछ भाई बहन जो कि डीएलएड वगैरह करके आगे बढ़ रहे हैं या फिर वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन नॉर्मल बच्चे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में तो दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड या फिर डीएलएड करना होगा। बीएड की परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम के तहत होती है झारखंड में और फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो झारखंड में एंट्रेंस एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन रिजल्ट बहुत दिनों से पेंडिंग है, आया नहीं है। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। 1.5 लाख रुपए इसकी फ़ी है। जिनको इंटरेस्ट है डीएलएड जो है आराम से हो जाए बिना किसी परेशानी की, तो आपको एग्ज़ाम वगैरह देना होगा। 2 दफ़ा एग्ज़ाम होता है, वो आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा। यहाँ से मैंने ईमेल आईडी आपको दिखा दी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। तो चलिए झारखंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी शिक्षिका के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी रिक्रूटमेंट है। सैलरी मिलेगी 15,840 रुपये। जितने भी नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, अब देखिए नॉर्मल तो कुछ होता नहीं है, कहने का मतलब है कि जो जिसकी पढ़ाई आप लोगों ने ट्रेडिशनली करी है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, तो इनकी बहाली के लिए 15,840 रुपये। और शारीरिक शिक्षिका के लिए शायद कुछ कम है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी कुछ कम है। तो चलिए 23/9 तक आप इस आवेदन को कर पाएंगे। ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे लगभग 13,000 सब्सक्राइब शायद है, वहाँ पे लोग 13 या 14,000 लोग हैं, अब मुझे याद नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे 2,000 लोगों से अधिक का जो है व्हाट्सएप चैनल भी है। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह पे जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में सिर्फ टेलीग्राम का मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका अप्लीकेशन फॉर्म। नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म में अलग से जो है टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। करना क्या है देखिए, कंडीशन देख लीजिए। आवेदन के साथ साथ क्या क्या आपको देना होगा। 23 × 10 सेंटीमीटर का एक स्व पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको देना, यानी कि 2 लिफाफा 23 बाई 10 का खरीद लीजिएगा। उस पर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो भी एग्जामिनेशन आपने पास की है, सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देना है। आरक्षित वर्ग के लिए कहने का मतलब है कि जो झारखंड राज्य से हैं वो अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस जो भी आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो आपको देना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपको इसी स्कूल में, चयनित स्कूल में रहना होगा, विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको क्वार्टर मिलेगा वहाँ पर, क्वार्टर में आप यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसे मोटे अक्षरों में लाल कलर के कलम से लिखना होगा। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है। ठीक है जी, ये तो सारी बातें हो गई। फीमेल के लिए, जो आप अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 38 साल, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 38 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो 40 साल तक, और अगर एक पर्सन जो कि डिसेबिलिटीज से है तो उसे 10 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, यानी कि 38 + 10 48 साल हो जाएगा। अगर कैटेगरी में है तो फिर और एज बढ़ जाएगी। मिनिमम एज क्या है सर? 21 साल। 21 साल से जो है आवेदन किया जाएगा, आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो पोस्ट है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। ये देखिए पोस्ट है, पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा के लिए 4 पोस्ट है, 3 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 ST कैटेगरी के लिए, तो टोटल 4। इसी तरह से महिला गणित के लिए 8 वैकेंसीज है, UR के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 4 आपको ST कैटेगरी के लिए दिखेगा, यानी कि 8 भर्ती यहाँ पर आई हुई है। विज्ञान शिक्षिका के लिए 4 वैकेंसी है, 2 जनरल और 2 ST कैटेगरी के लिए है, तो 4 वैकेंसी। इसी तरह से महिला सामाजिक विज्ञान के लिए 1 ही पोस्ट है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ST कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षक बनने के लिए, इसके लिए 1 वैकेंसी और जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, यानी कि इसे कोई भी आवेदन कर सकता है। लेखापाल सर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए महिला की भर्ती है 2, 1 जो है जनरल कैटेगरी से और 1 जो है आपकी ST कैटेगरी से, तो टोटल 20 पदों पे भर्ती आई है। और यहाँ पे सैलरी आपको देखिए क्या मिलेगी, 15,840 रुपये। 3 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर 50% की बढ़ोतरी आपके सैलरी में हर साल की जाएगी, यानी कि सैलरी आपकी जो है हर साल जो है 3 साल के बाद 250 रुपये बढ़ जाएगी। ठीक है जी,
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा सर? देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 1 2 3 4 पदों के लिए जो है आवेदन के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि हिंदी शिक्षिका के लिए, गणित शिक्षिका के लिए, विज्ञान सामाजिक शिक्षिका के लिए क्या बोला गया है, ग्रेजुएशन में आपका 50% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बीएड होना ज़रूरी है, याद रखिएगा, बैचलर इन फिजिकल साइंस, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, जो बीपीएड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। बीएड हो या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन हो, उससे भी काम चलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो 6 to 8 के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो बहाली लाई जाती है, वहां पर अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको यहां पर एप्लीकेबल मान लिया जाएगा, यानी कि 6 to 8 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जेटेट की परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। अब देखिए दुर्भाग्य बस क्या है, झारखंड में आज तक जेटेट की परीक्षा 2016 के बाद कभी हुई नहीं है। ये हड़िया सरकार है, सरकार को कुछ अंधी सरकार है, ये जेटेट की परीक्षा ना करवा पाते हैं, फॉर्म भराते हैं, पैसे लेते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं। 1 साल से ऊपर का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन का कोई अता पता नहीं है। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 9900 यानी कि जो है 9,900 रुपये आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीजीडीसी या डीसी अगर आपने कर रखा है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये भर्ती थी यहाँ पर झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला के द्वारा ये भर्ती लाई गई है। ये रहा आपका, 1 मिनट में एड्रेस दिखा देता हूँ ताकि आप आवेदन कर पाएंगे। ये देखिए, ये रहा 24/9, थंबनेल पे मुझे चेंज करना होगा, मैंने वहाँ 23 तारीख लिख रखा है, 24 कर दूंगा, 1 दिन और बढ़ जाएगा ताकि कोई ना कोई आवेदन कर पाए। आवेदन कहाँ भेजना है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला के नाम पे आपको भेजना है। पिन कोड होगा इसका, पता है प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला 83527, ठीक है, 835207, ये इसका जो है पिन कोड है गुमला का, ठीक है। इस पे आप आवेदन कर देंगे। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गुमला से भर्ती आई थी। जो लोग खुद से वेबसाइट पे जाकर के देखना चाहते हैं कि सर भर्ती आई है, आप बता रहे हो ये सही है या गलत है, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, तो गूगल पे जाइए और gumla.nic.in लिखिए और रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाकर के आप देख पाएंगे, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे भर्ती आई हुई है। आप अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट करके लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपने पूरी देख ली है, और आपके ज़िले से जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो उसकी सूचना मैं दूंगा। बाकी अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि आपके लिए और भी मैं भर्ती की अपडेट आपको समय समय पे देता रहूं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।